फौजी भाई को सैनिक वेलफेयर न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ओल्ड बेसिक न्यू बेसिक के साथ 42% डीए कैलकुलेशन कर पेंशन कितना बनता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। क्यों बोलने से कुछ आदमी का अभी तक न्यू बेसिक नहीं आ रहा है, न्यू बेसिक नहीं आया, न्यू पेंशन भी उनको नहीं आया। जो ओल्ड बेसिक से ही उन लोग पेंशन ले रहे, उनको भी बताने के लिए ये चार्ट बनाया हुआ हूँ मैं, आप लोग को समझ में आने के लिए। जिनको किनकी को ओल्ड बेसिक वाले को कितना पेंशन मिलता है मिलेगा, नया बेसिक वाले को कितना पेंशन मिलेगा, इसी तरह ये चार्ट में बनाया हुआ हूँ आपको अच्छी तरह समझाने के लिए। आप लोग मेरा चैनल में नया आया वो होने से सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से मैं वीडियो अपलोड करते ही तुरंत तो आपको सबसे पहले देखने का मौका मिल जाएगा। अभी हम चलेंगे चार्ट में, यही है चार्ट, इसमें देखना। इसमें आकर हवलदार सर और ऑर्डिनरी नायक सूबेदार सर का दोनों को मिलाकर एक ही चार्ट में बनाया हुआ हूँ मैं आप लोग को समझाने के लिए। सर्विस रैंक, ओल्ड बेसिक, 42% डीए, टोटल पेंशन, ओल्ड बेसिक के साथ टोटल पेंशन कितना बनता है, और उसके बाद न्यू बेसिक और 42% डीए के साथ कितना पेंशन बनता है। कुछ आदमी का अभी तक अरियर्स भी नहीं मिला, न्यू बेसिक भी नहीं मिला, ओनली वो डीए बढ़ा हुआ वही अरियर्स मिला हुआ है, इसीलिए तो ये चार्ट बनाया हुआ हूँ। अभी हम लोग जानेंगे चार्ट के बारे में। इसमें आकर 15 साल सर्विस किया हुआ हवलदार सर के लिए उनका ओल्ड बेसिक बन रहा था 19,404 रुपीज़। उसका बाद 42% डीए कैलकुलेशन करने के बाद उनका डीए बन जाता है 8,150 रुपीज़। उसके बाद टोटल पेंशन बनेगा 27,554 रुपीज़। वही सर्विस किया हुआ हवलदार सर के लिए उनका बेसिक बन जाता है 21,782 रुपीज़। उनका डीए बनता है 9,148 रुपीज़। टोटल उनका पेंशन बन जाता है 30,930 रुपीज़। नेक्स्ट आकर 15 साल 6 महीने से लेके 17 साल 6 महीने तक सर्विस किया हुआ हवलदार सर का है, उनका ओल्ड बेसिक था 19,527 है। उनका डीए बनता है 8,201 रुपीज़। टोटल पेंशन बनता है ओल्ड बेसिक के साथ पेंशन बनता है 27,728 रुपीज़। वही सर्विस किया हुआ हवलदार सर के लिए उनका न्यू बेसिक बन जाता है 21,782 रुपीज़। उसका बाद उसका 42% डीए कैलकुलेशन करने के बाद न्यू बेसिक के साथ डीए बन जाता है 9,148 रुपीज़। टोटल पेंशन बन जाता है 30,930 रुपीज़। नेक्स्ट आकर 18 साल सर्विस किया हुआ हवलदार सर का है, इनका बेसिक था 19,674 रुपीज़। ओल्ड बेसिक इसका डीए बनता है 8,263 रुपीज़। टोटल पेंशन बनता था 27,937 रुपीज़। इनका न्यू बेसिक में आने के बाद इनका बेसिक बन जाता है सेम जो 21,782 है। उसका बाद इसका डीए बनता है 9,148 रुपीज़। इसका टोटल पेंशन बनता है 30,930 रुपीज़। नेक्स्ट आकर 18 ईयर 6 मंथ सर्विस किया हुआ उससे लेकर 19 ईयर्स तक सर्विस किया हुआ हवलदार सर का है, इनका बेसिक बन जाता है ओल्ड बेसिक 19,771 रुपीज़। इनका डीए बनता है 8,303 रुपीज़। टोटल पेंशन बनता है 28,075 रुपीज़। न्यू में जाने के बाद नया बेसिक OROP2 का नया बेसिक में जाने के बाद इनका बेसिक बन जाता है 21,782 रुपीज़। इसका बाद इसका डीए बन जाता है 9,148 रुपीज़। टोटल पेंशन बन जाता है 30,930 रुपीज़। जो 15 साल से लेकर 19 साल तक एक ही बेसिक है OROP2 में, लेकिन 1 में अलग था, 2 में आकर एक ही कर दिया। उसका बाद अभी हम चलेंगे 19 ईयर 6 मंथ सर्विस किया हुआ हवलदार सर का है, इनका ओल्ड बेसिक था 19,771 रुपीज़। डीए बन जाता है 8,303 रुपीज़। टोटल पेंशन बन जाता है 28,075 रुपीज़। न्यू बेसिक में बन जाता है 22,007 रुपीज़। डीए बन जाता है 9,242 रुपीज़। टोटल पेंशन बन जाता है 31,250 रुपीज़। नेक्स्ट आकर
20 ईयर से लेकर 21 ईयर सर्विस किया हुआ हवलदार सर का है। इनका ओल्ड बेसिक था 20,033 रुपीज़। इनका डीए बन रहा था 8,414 रुपीज़। टोटल पेंशन बन जाता 28,447 रुपीज़। न्यू बेसिक में आने के बाद 22,007 रुपीज़। डीए बन जाता है 9,242 रुपीज़। टोटल पेंशन बन जाता है 31,250 रुपीज़। नेक्स्ट आकर 21 ईयर 6 मंथ से लेकर 22 ईयर सर्विस किया हुआ हवलदार सर का है। ओल्ड बेसिक है 20,033 रुपीज़। जो डीए था 8,414 रुपीज़। टोटल पेंशन था 28,447 रुपीज़। नेक्स्ट आकर इनका वो न्यू बेसिक में आकर 22,144 रुपीज़। इनका डीए बन जाता है 9,300। टोटल पेंशन बन जाता है 31,444 रुपीज़। उसका बाद अभी 22 ईयर से लेकर 22 ईयर 6 मंथ से लेकर 23 ईयर 6 मंथ तक हवलदार सर सर्विस किया हुआ इनका बेसिक बन जाता है 20,067 रुपीज़। उसका बाद इनका डीए बन जाता है 8,428 रुपीज़। टोटल पेंशन बन जाता है 28,495 रुपीज़। इसमें ओआरओपी टू का बेसिक के न्यू बेसिक के साथ इनका बेसिक बन जाता है 22,257 रुपीज़। डीए बन जाता है 9,347 रुपीज़। टोटल पेंशन बन जाता है 31,605 रुपीज़। नेक्स्ट आकर 24 ईयर से लेकर 25 ईयर 6 मंथ तक सर्विस किया हुआ हवलदार सर का इनका ओल्ड बेसिक बन जाता है 20,067 रुपीज़। डीए बन जाता है 8,428 रुपीज़। टोटल पेंशन बन जाता है 28,495 रुपीज़। इनका न्यू बेसिक बन जाता है 22,257 रुपीज़। इसमें आकर इनका डीए बन जाता है 9,347 रुपीज़। टोटल पेंशन बन जाता है 31,605 रुपीज़। इसका बाद 26 साल सर्विस किया हुआ हवलदार सर का ओल्ड बेसिक बन जाता है 20,547 रुपीज़। डीए बन जाता है 8,630 रुपीज़। टोटल पेंशन बन जाता है 29,177 रुपीज़। न्यू बेसिक में आने के बाद 22,257 है सेम। तो जो डीए बन जाता है 9,347 है। टोटल पेंशन बन जाता है 31,605 रुपीज़। इसी में आकर जो 22 ईयर 6 मंथ से लेकर 26 ईयर्स तक हवलदार सर का एक ही बेसिक बना दिया। जो न्यू बेसिक आकर 4 ही बेसिक बना हुआ। एक बेसिक है 21,782। नेक्स्ट बेसिक है सेकेंड 22,007 रुपीज़। थर्ड बेसिक है 22,144 है। जो लास्ट बेसिक है 22,257 है। इसी तरह 4 ही बेसिक बना हुआ है। अभी हम चलेंगे ऑर्डिनरी नायक सूबेदार सर का। ऑर्डिनरी नायक सूबेदार सर 24 साल सर्विस किया 24 ईयर सर्विस किया हुआ ऑर्डिनरी नायक सूबेदार सर का है। इनका ओल्ड बेसिक था 24,400। इनका डीए बन जाता है 10,248 रुपीज़। टोटल पेंशन था इनका 34,648 रुपीज़। जो न्यू बेसिक भी सेम है वही सेम ही बन जाता है। इनका कोई डिफरेंस नहीं आया। उसका बाद 24 ईयर 6 मंथ सर्विस किया हुआ ऑर्डिनरी नायक सूबेदार सर है। इनका ओल्ड बेसिक था 24,233 रुपीज़। इनका डीए बन जाता है 10,178 रुपीज़। जो टोटल पेंशन बन जाता है 34,411 रुपीज़। न्यू बेसिक बन जाता है इनका 24,825 रुपीज़। इसका डीए बन जाता है 10,426 रुपीज़। टोटल पेंशन बन जाता है 35,252 रुपीज़। नेक्स्ट आकर 26 ईयर सर्विस किया हुआ ऑर्डिनरी नायक सूबेदार सर का है। इनका ओल्ड बेसिक बन जाता है 26,741 है। डीए बन जाता है 11,231 है। टोटल पेंशन बन जाता है 37,972 रुपीज़। टोटल पेंशन बन जाता है टोटल पेंशन बन जाता है 37,972 रुपीज़। न्यू बेसिक बन जाता है इनका सेम वही है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं आया। 26,741 रुपीज़ है। इसका बाद इसका जो डीए बन जाता है 11,231 है। टोटल पेंशन है 37,972 रुपीज़। इसका बाद आकर 24 ईयर सर्विस किया हुआ ऑर्डिनरी नायक सूबेदार सर का इनका ओल्ड बेसिक था 21,653 है। डीए बन जाता है 9,094 रुपीज़। टोटल पेंशन बन जाता है 30,747 रुपीज़। न्यू बेसिक इनका न्यू बेसिक बन जाता है
23,750 रुपीज़। DA बन जाता है 9,975 रुपीज़। टोटल पेंशन बन जाता है 33,725 रुपीज़। इसी तरह अलग अलग भी मिला हुआ है, बहुत आदमी को न्यू बेसिक नहीं मिल रहे। उसी तरह लिए तो मैं ये चार्ट बनाया हुआ हूँ आप लोग को समझ में आने के लिए। जो न्यू बेसिक से भी दिया हुआ हूँ, ओल्ड बेसिक से भी दिया हुआ हूँ। ओल्ड बेसिक वाले को कितना पेंशन मिलेगा, न्यू बेसिक वाले को कितना पेंशन मिलेगा बोलकर इसी चार्ट में बनाया हुआ हूँ। आप लोग अच्छी तरह समझ लेना। समझ में नहीं आने से एक स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकर आप अच्छी तरह आपका बेसिक कितना बन रहा था ओल्ड बेसिक, उसका मुताबिक आप लोग देख सकता है। आपका न्यू बेसिक में कन्वर्ट होने के बाद, न्यू बेसिक आपको मिलने के बाद कितना पेंशन मिलेगा भाई, आप लोग को समझ सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका लाइक ही मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोरल अप होगा, इसलिए आप लोग लाइक करना भूलना नहीं है। आपको दोस्त लोग भी बता सकता है ये वीडियो, आपको उनको शेयर भी कर सकता है, उनको भी पता हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।